ओके, तो मैंने किससे पूछा था ये टॉर्क का फॉर्मूला? अच्छा, अनिमा अनिमा कुंवरी, बताओ टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, बताओ तो। सर इसका 3/2π/ns 3/2π/ns into SE2 square R2 by square R2 by R2 square plus SX2 square R2 square plus SX2 square। तो ये है हमारा फुल लोड टॉर्क का फॉर्म। अब देखते हैं यहाँ पर कौन सा डेटा दिया गया है। जैसे कि U1 का वैल्यू दिया गया है, कितना है 440 वोल्ट, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं। E1 440 वोल्ट। अच्छा, नेक्स्ट जो फ्रीक्वेंसी है कितना है 50 हर्ट्ज। नंबर ऑफ पोल्स कितना है 4, ठीक है। एंड motor has Y connected induction motor has a full load speed of 1425 RPM। मतलब के हमारा ये जो स्पीड है ये कौन सा स्पीड है बताओ तो। NR या NS होगा? NR। NR, तो NR 1425 RPM, ठीक है। इसके बाद हमारा इम्पिडेंस का वैल्यू दिया गया है। रोटर हैज एन इम्पिडेंस 0.4। जस्ट एक मिनट, यस কাকে চিঠি পাঠিয়েছো? ও, কবে পাঠিয়েছিলে? 5 তারিখে পাঠিয়েছিলে, আচ্ছা। তো চিঠি মনে হয় যায়নি বা কি জানি না ব্যাপার। তো আমি তো দেখলাম, আমি না দেখলে তো আবার এটা মিস হয়ে যেত। হ্যাঁ, আমি অনলাইনে দেখলাম বলে এটা দেখতে পেলাম, নইলে তো এটাও তো আবার সেই মিস হয়ে যেত আগের বারের মতো ডেট। তা তুমি রেডি হয়ে গেছো তো তুমি আমাকে একবার ইনফর্ম করলে না? আচ্ছা আচ্ছা,
আচ্ছা আচ্ছা, সমস্ত সমস্ত পেপারস গুলো সব রেডি আছে তো? আ- হ্যাঁ, আমি 20 তারিখে হিয়ারিং আছে, 20 তারিখে আমি মেবি সোমবারে নাও থাকতে পারি, ঠিক আছে। হ্যাঁ, কিন্তু আমি সানডে যাব। হ্যাঁ, রবিবারে আমি। আচ্ছা, তাহলে দলিলের দলিলের একটা কপি লাগবে আর ওয়ারিশ সার্টিফিকেট লাগবে, তাই তো? হ্যাঁ, অরিজিনালটাও নিয়ে যেতে হবে। আচ্ছা, আর ওর কপি লাগবে তো একটা করে নিয়ে এসো। আচ্ছা, আর আর কিছু আর কিছু যদি লাগে, ঠিক আছে, তাহলে তুমি আমাকে জানিও। আর আমি আসছি, রবিবারে আসছি, তো গিয়ে তোমার সাথে কথা বলবো। মাসির তো হয়ে গেছে, তো তোমাকে তো পেমেন্ট করে দিয়েছে বলেছে। পেমেন্ট তো তোমাকে করে দিয়েছে। তাই? ঠিক আছে, আমি আমি কথা বলছি, হ্যাঁ। আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি কথা বলছি, কথা বলে আমি, হ্যাঁ, রবিবারে আসছি, রবিবারে তোমার সাথে কথা বলছি, হ্যাঁ। ঠিক আছে, আর যদি কিছু এক্সট্রা ডকুমেন্টস প্রয়োজন পড়ে মাঝে আমাকে যেন জানিও। হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, ঠিক 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 আছে, ঠিক আছে। আচ্ছা আচ্ছা, যাক, ঠিকই আছে তাহলে। ঠিক আছে, বেশ, আমি আসি, রবিবার আসছি, হ্যাঁ, এসে আমি কথা বলছি। ওকে, 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 ঠিক আছে। হুম, হুম। ओके, सो एनआर का वैल्यू। अच्छा, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. ओके, ओके। सो एनआर का वैल्यू, मतलब रोटर का जो स्पीड है कितना है? 1425 आरपीएम। एंड हमारा इम्पीडेंस का वैल्यू कितना है? जेड। जेड का जो वैल्यू है, जेड टू का कितना है? 0.4 प्लस 4 और 6, ठीक है। J4, तो इस तरह से लिखो, J4। तो कितना है हमारा इम्पीडेंस का वैल्यू? 0.4 J4, ओहम। अच्छा, ये जो हमारा जो J का वैल्यू है, ठीक है, ये कौन सा J है बताओ तो? ये ये जो Z है ना, ये Z2 डैश है, ठीक है, अंडर रनिंग कंडीशन इम्पीडेंस का वैल्यू। सो ये डेटा हमें दिया गया है। अब देखो यहाँ पर हम देखते हैं, पहला जो हमें निकालना होगा, जैसे कि हमारा फुल लोड टॉर्क। तो फुल लोड टॉर्क में E2 को हमें निकालना होगा, यहाँ से E2 को हमें निकालना होगा, ठीक है। E2 को निकालना होगा। R2, R2 का तो वैल्यू दिया गया है, ठीक है, R2 तो हमें मिल जाएगा। अच्छा, X2 का वैल्यू भी दिया गया है, X2 भी हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर स्लिप को हमें निकालना होगा, स्लिप को निकालना होगा। एंड ये जो NS है, NS को करना होगा, ठीक है। तो हमारा R2 का वैल्यू कितना है? R2 बताओ तो, R2 कितना है? यहाँ से देखो, इम्पीडेंस का जो फॉर्मूला है, यहाँ से देखो। अनिमा बताओ, R2 का वैल्यू कितना आएगा? अनिमा कुमारी, Yes, sir. R2 का वैल्यू कितना आएगा और X2 का वैल्यू कितना आएगा बताओ।
R2 का वैल्यू कितना आएगा? R2 यहाँ पर कितना आएगा? सौरभ बताओ तो। सर 0.4 ओम। 0.4 ओम। एंड X2 का वैल्यू कितना आएगा? सर यहाँ पे SX2 इक्वल टू 4 ओम। ठीक है, इसका वैल्यू आएगा 4 ओम। इसको हमें ऐड सर करना ये है, जो ठीक है? सर इम्पीडेंस दिया हुआ वो रनिंग कंडीशन पे है ना सर, तो SX2 होना चाहिए। इम्पीडेंस का जो वैल्यू दिया गया है, रोटर हैज एन इम्पीडेंस ऑफ 0.4 प्लस J4, ठीक है ना, ओहम है। तो इसको हमें ऐसा ही इम्पीडेंस कैलकुलेट करना होगा, ठीक है? ये रनिंग कंडीशन का नहीं है, इसको J2 से ही डिनोट करो, ठीक है? J2 से डिनोट करो इम्पीडेंस। तो यहाँ पर X2 का वैल्यू 4 आएगा, R2 का वैल्यू 0.4 आएगा, लेकिन हमारा रनिंग कंडीशन में जो S इंटू X2 है उसको हमें निकालना होगा, मतलब X2 डैश का वैल्यू को हमें निकालना होगा, ठीक है? तो अगर यहाँ पर क्वेश्चन में अगर बोल देगा कि ये जो इम्पीडेंस है, इम्पीडेंस का जो वैल्यू है वो वैल्यू अंडर द रनिंग कंडीशन, या तो फिर उस कंडीशन में इम्पीडेंस अगर बोलेगा तब हम Z2 डैश उसको लेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर R2 तो हमें मिल गया, X2 मिल गया। अब पहला हमें E2 को निकालना है, पहला हमें E2 को निकालना है। तो E2 को हम कैसे निकालें? मैंने पहले ही बताया था कि ये ट्रांसफार्मर में जो केस होता है यहीं पर सेम केस ही होगा, ठीक है? मतलब इंडक्शन मोटर का स्टेटर पार्ट एक स्टैटिक पार्ट जो है, मतलब स्टेटर को एक प्राइमरी ट्रांसफार्मर का प्राइमरी समझो, एंड इंडक्शन मोटर का जो रोटर पार्ट है, रोटेटिंग पार्ट है, उसको ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी समझो। तो सेकेंडरी जो ईएमएफ है, प्राइमरी ईएमएफ के बीच के जो रिलेशन है वो क्या था ट्रांसफार्मर में, बताओ तो। यहाँ पर और एक वैल्यू भी दिया गया है के का। के का वैल्यू कितना है? के क्या है? के एक्चुअली रोटर टू स्टेटर टर्न रेशियो है कि नहीं? तो उसका वैल्यू कितना दिया गया है? 0.8. 0.8। तो के का जो वैल्यू है 0.8। अब मान लो कि ये एक ट्रांसफार्मर ही है, मान ट्रांसफार्मर का E2 एक सेकेंडरी वोल्टेज है, U1 प्राइमरी वोल्टेज है। तो के का वैल्यू हमें क्या, के का वैल्यू दिया गया है, तो इसमें से एक इक्वेशन बनता है ना, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ट्रांसफार्मर में, याद है? उसको हम क्या लिखते थे? सर K इक्वल टू E2 बाई E1। E2 बाई E1, E2 बाई E1 इज इक्वल टू के, मतलब के E2 इज इक्वल टू के इंटू E1, ठीक है? यही है। E2 क्या है? E2 हमारा रोटर ईएमएफ पर फेज, मतलब ये फेज वैल्यू है। किंतु यहाँ पर जो दिया गया है, मतलब क्वेश्चन में जो दिया जाता है वो कौन सा वैल्यू होता है? ये कौन सा वैल्यू है? हमने इससे पहले भी बताया था। ये जो वैल्यू है 440 वोल्ट, ये लाइन वैल्यू है कि नहीं? ये क्या है? स्टेटर ईएमएफ का लाइन वैल्यू है। तो इसे हमें फेज वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो U1 का जो फेज वैल्यू होगा कितना आएगा, बताओ तो। ये U1 का, ये क्या है? ये लाइन है, ठीक है? ये लाइन वैल्यू है। तो इसका जो फेज वैल्यू होगा U1 फेज, ठीक है? U1 फेज, इसका फेज वैल्यू क्या होगा? हमारा जो कनेक्शन दिया गया है कौन सा कनेक्शन है, स्टार है कि डेल्टा है? क्वेश्चन में देखो, ये क्या है? स्टार कनेक्टेड है कि नहीं? स्टार कनेक्टेड है। तो स्टार कनेक्शन में फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज का रिलेशन क्या होता है, ये भी मैंने बताया था। सौरभ, सर EL बाई मैंने रूट बताया 3। था ना इससे पहले?
Yes, sir. E phase equal to EL by √3. EP इज इक्वल टू E1L, इसको E1L लेते हैं, ठीक है, E1L अपॉन √3। अच्छा रिचिका, यहाँ पर बताओ तो स्टार कनेक्शन में लाइन करंट एंड फेज करंट का रिलेशन क्या होता है? रिचिका, Yes, sir. Yes, sir. स्टार कनेक्शन में लाइन करंट और फेज करंट का रिलेशन क्या होता है? सौरभ बताओ तो। इक्वल होता है सर। इक्वल होता है, स्टार कनेक्शन में लाइन करंट और फेज करंट इक्वल होता है, ठीक है। अब जब यहाँ पर अगर डेल्टा कनेक्शन दिया होता तो डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, इसका ठीक उल्टा केस होगा। मतलब यहाँ पर स्टार कनेक्शन में फेज वोल्टेज इज इक्वल टू लाइन वोल्टेज बाय √3 होता है, ठीक है, और करंट जो होता है आईपी इज इक्वल टू आईएल होता है, ठीक। ये कौन सा कनेक्शन के लिए है? ये स्टार कनेक्शन के लिए है, ये स्टार कनेक्शन के लिए है। लेकिन डेल्टा कनेक्शन के लिए क्या होगा? डेल्टा कनेक्शन के लिए इसका उल्टा होगा। मतलब डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, फेज करंट क्या होगा, लाइन करंट बाय √3 हो जाएगा, लेकिन डेल्टा में फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज सेम रहता है, ठीक है। मतलब ईपी इज इक्वल टू ईएल रहता है। सो यहाँ पर अगर डेल्टा नेटवर्क दिया होता, यहाँ पर अगर डेल्टा कनेक्टेड नेटवर्क दिया होता तो ये 440 वोल्ट को और √3 से डिवाइड करना नहीं पड़ता, ठीक है। सो इस वैल्यू को ही हम ले लेते, लेकिन यहाँ पर स्टार कनेक्शन है, सो इस वैल्यू क्या है, लाइन वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर लाइन वैल्यू एंड फेज वैल्यू का रिलेशन जो है ये है। सो अब ये जो U1, ठीक है, U1 का वैल्यू क्या होगा? U1 इज इक्वल टू क्या होगा? U1 P लिखो, ठीक है, तो P लिखो। तो E1 P इज इक्वल टू क्या है, EL बाय √3। तो EL ये E1L का वैल्यू कितना है, 440 डिवाइडेड बाय √3 करो, इसको कैलकुलेट करो। Sir, 254.03. 254.03 वोल्ट, ठीक है। यह है हमारा प्राइमरी साइड का, मतलब सप्लाई साइड का जो फेज वैल्यू है ईएमएफ का, ठीक है, वही है। तो इस वैल्यू को हमें यहाँ पर पुट करना है, तभी हमें हमारा ईएमएफ का वैल्यू, रोटर साइड का जो ईएमएफ है उसका वैल्यू हमें मिल जाएगा, ठीक, ट्रांसफार्मर की तरह ही है, ठीक है। सो E2 का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, इसको के का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, 0.8 इंटू 254.03। तो इसको कैलकुलेट करो, देखो कितना आ रहा है। Sir, 203.224. 203.224 वोल्ट। तो ये क्या है, ये हमारा रोटर ईएमएफ पर फेज, ठीक है। ये क्या है, रोटर ईएमएफ पर फेज, ठीक है, रोटर ईएमएफ पर फेज उसका वैल्यू है। सो E2 तो हमें मिल गया, देखो यहाँ पर, यहाँ से देखो E2 हमें मिल गया। अब हमें स्लिप को निकालना है, ठीक है। सो स्लिप को हम कैसे निकालें, जूही कुमारी बताएगा, स्लिप को हम कैसे निकालेंगे बताओ। Sir, NS minus NR by NS. NS माइनस NR बाई N, ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पर NR का वैल्यू तो दिया गया है, NS का वैल्यू क्या होगा, So 120 F by P से NS का वैल्यू 120 निकालेंगे। F बाई P से हम निकालेंगे, वेरी गुड। तो 120 फ्रीक्वेंसी कितना है, 50 हर्ट्ज है, और यहाँ पर नंबर ऑफ पोल, तो कितना मिलेगा, 1500 RPM. 1500 1500 RPM, ठीक है।
तो अब इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करना है, तो यहाँ पर पुट कर दो 1500 माइनस एनआर का वैल्यू दिया गया है, कितना है 1425, ठीक है 1425 डिवाइडेड बाई 1500। तो इसको कैलकुलेट करो, देखो कितना आ रहा है 0.05. का वैल्यू आ रहा है 0.05, मतलब के 5%, ठीक है। स्लिप कितना आ रहा है 5%। सो दूसरा भी निकल गया। अब एनएस, स्मॉल एनएस को हमें निकालना है, ठीक है। ये क्या है एनएस, एनएस क्या है, ये वाला एनएस क्या है, बताओ। Sir, RPS. आरपीएस, सिंक्रोनस स्पीड इन आरपीएस। तो ये याद रखना, ठीक है, ये गड़बड़ मत कर देना। यहाँ पे ये वाला जो आरपीएम वाला यहाँ पर नहीं पुट करना है, ठीक है, क्वेश्चन में। सो एनएस को हमें निकालना है। सो रेवोल्यूशन पर सेकेंड, ठीक है, रेवोल्यूशन पर सेकेंड को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेवोल्यूशन पर मिनट कितना है, रेवोल्यूशन पर मिनट कितना है, आरपीएम कितना है, एनएस का जो वैल्यू है 1500 है। सो रेवोल्यूशन पर सेकेंड क्या होगा, क्या होगा बताओ, 25 होगा। मतलब एनएस, एक्चुअली एनएस क्या है, ये वाला जो है रेवोल्यूशन पर सेकेंड, मतलब एनएस को 60, ये जो हमारा एनएस है इसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब क्या होगा, पर सेकेंड का वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो एनएस का वैल्यू कितना है 1500 है, डिवाइडेड बाई 60, तो यहाँ पर कितना आएगा 25 आरपीएस, ठीक है। ये 25 आरपीएस रेवोल्यूशन पर सेकेंड का वैल्यू। तो देखो सारे के सारे डेटा हमें मिल गया है, अब हमें यहाँ पर पुट कर देना है, ठीक है। सो अब हम देखते हैं, यहाँ पर फुल लोड टॉर्क कितना आ रहा है, देखो टी एफ। तो टी एफ कितना आएगा, टी एफ का जो फॉर्मूला था हमारा क्या था, टी बाई 2 पाई एन एस इंटू एस इंटू स्क्वायर आर टू डिवाइडेड बाई आर टू स्क्वायर प्लस एस इंटू एक्स टू स्क्वायर। तो सारे डेटा यहाँ पर पुट कर दो, देखो कितना आ रहा है। तो यहाँ पर 3/2 पाई इंटू एन एस का वैल्यू कितना है इंटू 25, ठीक है। स्लिप का वैल्यू कितना है 0.05 इंटू E2 का वैल्यू कितना है, E2 कौन सा, ये वाला 203.224, ठीक है 203.224। इसको कैलकुलेट करो, सारे के सारे वैल्यू यहाँ पर पुट करके कैलकुलेट करो, देखो कितना आ रहा है। इंटू R2 का वैल्यू कितना है, R2 का वैल्यू कितना है 0.4। तो यहाँ पर 0.4 स्क्वायर प्लस स्लिप का वैल्यू कितना है 0.05 इंटू 4, इसको स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेट करो अब, ठीक है। ये आंसर हमें बताएगा, कौन बताएगा, ऋतुराज, ऋतुराज
ऋतुराज, ऋतुराज, आर यू ऑडिएबल? सुषमा, सुषमा कुमारी, Yes, sir. हाँ, इसको कैलकुलेट किया है? Yes, sir, कर रहे हैं. हाँ करो, करके आंसर हमें बताओ। जल्दी से करो। अच्छा, आरती, असीमा, Yes, sir. रिजल्ट आया? इसको कैलकुलेट किया है? कर रहे हैं. ना टाइम लग रहा है। तुम्हारी आवाज कट रहा है। दीपक, दीपक कुमार, कर रहे सर कैलकुलेशन। कितना टाइम लगेगा छोटा सा कैलकुलेशन करने में? सर 97.62। 97.62? 97.62 ये तो गलत आंसर है, ये ऐसा नहीं आएगा। 78 कितना? 78.46 78.46। इसका यूनिट क्या होगा? न्यूटन मीटर। ठीक है, तो ये आंसर ठीक है, सही है, ये वाला आंसर गलत है। तो हमारा जो फुल लोड टॉर्क का वैल्यू आएगा कितना आएगा? 78.46 न्यूटन मीटर। ठीक है, लेकिन इसका एक्यूरेट आंसर जो आएगा 78.87 आएगा। ठीक है, थोड़ा सा कम आ गया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, अब हमें नेक्स्ट हमें क्या निकालना है? रोटर करंट। ठीक है, दीपक, दीपक कुमार, यस सर। अब मिला है? फिर से कैलकुलेट करो। यस सर कर रहे हैं। देखो ये वैल्यू आएगा। अच्छा, सो नेक्स्ट यस सर। हमें रोटर करंट को फाइंड आउट करना है। सो रोटर करंट का जो फॉर्मूला बनेगा देखते हैं। जी कुमारी बताओ तो रोटर करंट का फॉर्मूला। Sir, SE2 by Z2 dash. रोटर करंट मतलब कि I2 डैश। ठीक है, हाँ बताओ। यस, SE2 by Z2 dash. बाई Z2 डैश। ठीक है, सो Z2 डैश का वैल्यू कितना आएगा? Z2 डैश, सो यहाँ पर SE2 डिवाइडेड बाय Z2 डैश। Z2 डैश मतलब रूट ओवर ऑफ R2 स्क्वायर प्लस S इंटू X2 स्क्वायर। ठीक है, S इंटू X2 स्क्वायर। तो अब यहाँ पर डेटा को पुट कर दो। S का वैल्यू कितना है? 0.0
0.05। E2 का वैल्यू कितना है? E2 का वैल्यू बताओ कितना है? 203.224। 3.224 डिवाइडेड बाय R2 कितना है? 0.4 स्क्वायर प्लस क्या, ठीक है ना? 0.4 ही तो है। 0.05 इंटू x2 का वैल्यू कितना है? 4 है। तो इसको कैलकुलेट करो जल्दी से। बताओ जल्दी से बताओ। 22.72। 22.72। कौन बोल रहा है? कट, आवाज कट रहा है। अच्छा 22.72 यही है ना? Yes, sir. यस सर Okay. यही है। अच्छा 22.72 एम्पियर। तो ये हमारा करंट का वैल्यू है। अब हमें क्या निकलना है? थर्ड पॉइंट क्या था बताओ? थर्ड पॉइंट क्या था? 3 नंबर में क्या था? कॉपर लॉस है कि नहीं? रोटर, टोटल रोटर कॉपर लॉस को हमें निकालना है। टोटल रोटर कॉपर लॉस। कॉपर लॉस, तो कॉपर लॉस का फॉर्मूला क्या है बताओ तो, कोई बता सकता है? कॉपर लॉस का फॉर्मूला क्या है? दीपक बताओ। I square R। आई स्क्वायर आर। तो आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर मतलब यहाँ पर I2 डैश इसका स्क्वायर होगा, ठीक है। एंड आर मतलब रोटर रेजिस्टेंस का वैल्यू। लेकिन यहाँ पर हमें टोटल कॉपर लॉस लेना है, ठीक है। टोटल कॉपर लॉस लेना है। तो टोटल कॉपर लॉस कितना होगा? कितना फेज है यहाँ पर? कितना फेज है? 3 फेज है। तो 3 इंटू I2 डैश स्क्वायर इंटू R2 होगा, ठीक है। टोटल कॉपर लॉस अगर ये पूछा जाता कि रोटर कॉपर लॉस पर फेज, तो हमारा जो यहाँ पर जो इक्वेशन बनता है वो क्या है? I2 डैश स्क्वायर इंटू R2, ठीक है। लेकिन यहाँ पर टोटल कॉपर लॉस पूछा गया है, तो 3 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये 3 फेज है। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो इसका वैल्यू कितना आ रहा है। करंट का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, 22.72 स्क्वायर इंटू 0.4, ठीक है। 619.43। 619.4। इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट क्या आएगा? What sir? वाट आएगा। इसका यूनिट क्या है? वाट। क्योंकि कॉपर लॉस मतलब पावर, ठीक है, तो पावर का यूनिट होगा। इसका सही आंसर 620 आया है, ठीक है। तो ठीक है यार, अबाउट 620 है। तो ये हो गया हमारा कॉपर लॉस का वैल्यू। ओके, सो
प्रॉब्लम को समझने में कोई प्रॉब्लम है या फिर क्लियर है? No, sir. एकदम क्लियर है? Sir. Yes, sir. ओके ओके, सो ठीक है, आज के क्लास इतना तक की है। अब इस टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? Thank you, sir. Thank you, sir. ओके, थैंक यू, Thank you, sir. थैंक यू। अच्छा, आज तो प्रणब क्लास में नहीं है शायद। प्रणब क्लास में है क्या? नहीं। No, sir. अच्छा, तो सौरभ तुम एक काम करो, तुम वो अटेंडेंस, ठीक है, मुझे व्हाट्सएप कर देना। वो Okay, फर्स्ट sir. क्लास सेकंड क्लास दोनों अटेंडेंस भेजना, ठीक है? Okay, sir. ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। Thank you, sir.